कहाँ लिफ्ट में फंस गए? लेकिन तुझे 500 रुपए क्यों चाहिए? क्योंकि कल वैलेंटाइन डे संडे है एंड आई वांट टू गो आउट एंड मुझे ना कुछ अलग खाना है। लेकिन कल हमारा फैमिली टाइम है। यू नो मे बी डैडी हमें डैडी क्या वो कहेंगे वंदू रानी कल डिनर के लिए कहा फूड कोर्ट में जाके मसाला डोसा खाए चेन्नई हाउस में, या फिर पंजाब दा तड़का जाके काली दाल और पनीर पसंद आ, और उन्हें क्या आमची मुंबई काउंटर है वो मॉल में, हाँ। वहाँ पे जाके वड़ा पाव बर्गर नहीं तो कोकम शरबत पियेंगे। यू नो व्हाट, वो तीनों जगह जाने से पहले ही ना वहाँ के खाने का टेस्ट आ जाता है मुंह में। हाँ हाँ, फिर आके कहेंगे बंदूरानी उंगली खींचो। हाँ डैडी के पास 10-10 फिंगर्स है फिर भी चॉइस तो। अथर्व, डैडी के पास अगर रीति की तरह 11 उंगलियां होती ना, फिर भी रेस्टोरेंट ऑप्शन में ये 3 ही ऑप्शन होते थे। मतलब चेन्नई हाउस में डोसा, पंजाब दा तड़का की दाल और वड़ा पाव बर्गर। और बर्गर खिला के क्या बोलेंगे? हैप्पी वैलेंटाइंस डे बच्चों। तो सही तो कहा, इन तीनों के अलावा चौथा ऑप्शन देते कहाँ हो तुम? एक्सक्यूज मी, लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं तुम सब लोगों को वो पिज्जा सेंटर लेकर गया था। हाँ, और वहाँ की स्पेलिंग पढ़कर हंस हंस कर ही बच्चों का पेट भर गया था। CENTAR पिज्जा सेंटर। और वहाँ का मेन्यू याद है? हाँ बिल्कुल याद है। चीज पिज्जा, सादा चीज पिज्जा, मसाला चीज पिज्जा, बटर मसाला चीज पिज्जा, अनियन मसाला चीज पिज्जा, मैसूर मसाला चीज पिज्जा। ऐसे ही हंस रहे थे बच्चे भी। सुनो ना, हम कभी तो किसी पॉश रेस्टोरेंट में जा सकते हैं ना रात। ओके चलो, इस बार नए वातावरण में नया अनुभव, मिडिल क्लास अंदाज की हद से थोड़े से उस पार वाली रेस्टोरेंट में जाएंगे इस रविवार को। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जैसा नहीं सर, आपके घर के टिफिन को देखता हूँ तो मेरे मन में वो फिल्म में जैसे विलन हीरो के बहन को देखते हैं ना, वैसे देखता है आपके खाने को। ले लो। वैसे सर, आज मैं घर से भी कुछ लाया हूँ थोड़ा सा। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया सब? किसी का डिब्बा तो नहीं मिला रास्ते में? या फिर ये डिब्बा कुरियर करवाने के लिए तो नहीं भेजा किसी कस्टमर ने? बस क्या राजेश सर, मैं वो बैंड्रा कुर्ला वाला अपना थाई रेस्टोरेंट है ना, वहाँ गया था। तू लेके गया था? मेरे दोस्त का बर्थडे था कल, वो मुझे लेके गया था। फाड़ू थाई नूडल, थाई करी, बर्मिस खाओ, सुए, ऐसा ही कुछ था। टिप टॉप रेस्टोरेंट है। सर, तो मैं क्या ईशा को वैलेंटाइन डे पे लेके जा सकता हूँ ना? अरे ओ पुनीत, पहले मुझसे तो पूछो। तेरे 1 महीने की पूरी तनख्वाह ऐसे उड़नछू हो जाएगी कश्मीर के कले। नहीं सर, खाना बहुत किफायती है। कल हम लोग 4 लोग थे, स्वीट और कोल्ड ड्रिंक मिला के सिर्फ 4000 का बिल आया। ओनली 4000। और फिर भी थोड़ा सा बच गया। वो जो बचा हुआ था ना, वो पैक करके घर पे लेके आया। ये देखिए, और मैं आज आप सबके लिए लेके आया, खाइए ना। राज, हम सही जगह तो आए हैं ना? मैंने बाहर 2 इम्पोर्टेड गाड़ियां खड़ी देखी। तो उसमें क्या हुआ? इंपोर्टेड बड़ी बड़ी गाड़ियां तो बोरीवली बटाटा वड़ा सेंटर के बाहर भी खड़ी रहती है। रिलैक्स। श्योर? Hello, sir. Good evening. Do you have a reservation, sir? ट्रेन है क्या आपका रेस्टोरेंट? Excuse me. जोक। No, we don't have a reservation. Your waiting list, RAC. अब समझे आप जोक। Good one. Thank you. Please follow me. This is your table for 4. Please have a seat. Sir. Sir. Our waiter will assist you shortly, sir. ये तो पूरा खाली है। अपने फूड कोर्ट के चेन्नई हाउस में तो इससे ज्यादा, मतलब 100 गुना ज्यादा भीड़ होती है। अभी सिर्फ 7 बजे हैं राज, हम जल्दी आ गए। Good evening, ma'am. Good evening, sir. I'm your head waiter, Rajesh. अरे राजेश, मैं भी राजेश।
तुम बैठ जाओ, मैं सर्व करता हूँ। जी। जोक जोक कर रहा था मैं। ओह, जोकिंग। अच्छा, ये जो मेन्यू है, सो दैट, हाँ, गिव अस एग्जैक्टली 30 सेकंड्स। ये देखिए ये। एक्सक्यूज मी अंकल, ये क्या है? सर ये हमारा वैलेंटाइन स्पेशल मेन्यू है। वो हमारी रेस्टोरेंट की जो ओनर है वो सिंगापुर से आई हैं और उनका नाम तो आपने सुना होगा सर, मी चांग ली। मी चांगली, ही पण चांगली हैं? सॉरी सर, तो क्या है ना, मराठी में मी चांगली का मतलब होता है मैं अच्छी। डैड, हाँ हाँ, करते करते ऑर्डर करते ही। आप एक काम कीजिए ना, आप 4 फ्रेश लाइम जूसेस लेकर आइए। डैडी कोला। नो कोला, 4 फ्रेश लाइम जूसेस। ओके सर। थैंक यू। वो नाम पढ़ो, ताओ हो सांग क्रोइंग, वेजिटेबल पार्थाई, हाय रे हाय, नींद नहीं आए। नींद नहीं आई? ये डैडी ने अपना अलग मेन्यू बनाया। राज स्टॉप इट। अच्छा, तो क्या यही ऑर्डर करें? हाँ हाँ, हाँ किड्स, हाँ वेजिटेरियन का मार्क भी है उसमें। लेकिन राज इस पे प्राइसेस नहीं लिखे हैं। इसका मतलब फ्री है, तो पार्सल भी ले लेते हैं ना। ओके ठीक है, मैं इनडायरेक्टली पता करके आता हूँ। चांगली दाई, राजेश सर, हाँ, कैन आई हेल्प यू? बाथरूम कहाँ है? जेंट्स बाथरूम ना? हाँ, मैं पहले से ही जेंट्स में ही जाता हूँ। ऑफ कोर्स, सॉरी सर, यहाँ आगे से राइट्स। अच्छा, आगे से राइट। राजेश, हम चारों ऐसा सोच रहे थे कि वो जो शेफ मी चांगली का जो वेज मेन्यू है ना, वो ऑर्डर करें। गुड चॉइस सर। है ना, चारों। हाँ, लेकिन तो वो स्पेशल मेन्यू की क्या प्राइस होगी? ये लिखा नहीं है। सर वैलेंटाइन स्पेशल प्राइस है सर, 3999 ओनली, ऑल इंक्लूसिव विद टैक्सेस। 3999। अच्छा, सबका मिला के? हाँ हाँ, यस सर। ओह, ओके, थैंक यू। सर बाथरूम? हाँ, यहाँ से सीधा जाके राइट जाना है। जी? नहीं सॉरी, अरे हाँ, मुझे जाना था। एक काम करो, 4 स्पेशल लेकर आओ। ओके सर। अच्छा, 3999 में बाथरूम इंक्लूडेड है ना? जी? जोक जोक। Here is your start, sir. ये हुई ना बात। तो पता है इसे मोमोज क्यों कहते हैं? क्यों? मुझे नहीं पता। मुझे पता है, क्योंकि इसे खा के लोग कहते हैं मो मो मो, आई वांट मो। राजेश, ये टेबल वालों को स्पेशल मेन्यू की प्राइस बताई हुई ना? ओजा सर, उन्होंने इंक्वायर किया था, मैंने बता दिया, 3999 ऑल इंक्लूसिव पर हेड। पक्का? हाँ सर, बता दिया था। गुड। वरना याद है ना, एक फैमिली आई थी, 3 जन है, खाना खा के रफू चक्कर। ये सर वैसा नहीं होने दूंगा फिर से सर। अब हम खेलने जा रहे हैं एक अद्भुत खेल जो, सॉरी, No, it's okay. Continue. क्या है ना, फैमिली टाइम है ना, तो नो गैजेट्स ड्यूरिंग फैमिली टाइम, यू नो, इसीलिए हम लोग खेल खेलते हैं, It's great. It's quite sweet, na? है ना? Yeah. वरना क्या होता है ना कि आप डाइनिंग टेबल पे बैठो, 4 लोग 4 मोबाइल लेकर बैठे हैं। Yes. अच्छा, आपके साथ है ये? मुझे लगा उड़पी में बैठते ना, शेयरिंग पे। अच्छा, राज, हम आपके साथ हैं। राज, तुम्हारी बारी फिर से। 1991, 92 और 93 पापा की जॉब चली गई थी, और उसमें से 1 साल तो इतना बुरा था, लेकिन फिर भी मम्मी हर रोज विदाउट फेल टिफिन बॉक्स देती थी। लेकिन एक बार तो ऐसी नौबत आई ना कि
रोज का अनाज, रोज की दाल, रोज की सब्जी खरीदनी पड़ती थी ना। और फिर पापा ने पकड़ा मम्मी को, तब मम्मी हम लोगों के लिए दाल सब्जी बनाती थी खुद, सिर्फ चावल और प्याज खाती थी। सॉरी। Daddy, don't cry. समझे बच्चों कि डैडी हमेशा केक का बेस्ट पीस, पिज्जा का आखिरी स्लाइस तुम लोगों को ही क्यों खिलाता है? इसलिए वो पाइनएप्पल पॉपी। थैंक यू। यू आर द बेस्ट। You bill, sir. ओके, एक और ट्रिक क्वेश्चन। अगर डैडी को ये बिल देखकर हार्ट अटैक आए तो हम कौन से हॉस्पिटल लेके जाएंगे? कोकिलावती हॉस्पिटल कि मुंबई महानगर या सिटी सिविलियन हॉस्पिटल? बिल देखकर डैडी को हार्ट अटैक क्यों आएगा? नहीं, यही ट्रिक है क्वेश्चन में। किसी भी हॉस्पिटल में मुझे ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा। आ सकता है। 17,500 किसका बिल उठा लाया अथर्वा? राजेश, जी सर। ये टेबल नंबर 7 पे बिल को लेके क्या इशू है? डोंट वरी सर, पतली गली से निकलना इम्पॉसिबल है। वैलेंटाइंस डे ना, बाउंसेस रखें। सर, खाना कैसा लगा? महंगा है भाई। हैं? अब हाँ, नहीं ये जो मैंगो मी चांगली, वो तो मतलब चबा गए, मतलब चाट गए। हाँ। राजेश 3999 बोला था ना सब मिलाकर, तो ये क्या है? 3999 ऑल इंक्लूसिव पर पर्सन। पर पर्सन नहीं बोला था तुमने। सॉरी सर, लेकिन मुझे लगा कि ये तो जाहिर सी बात है सर। थैंक यू सर। डैडी 1500 लाइम जूस। वंदना, अपने साल भर के नींबू का जो बजट होगा ना, वो इससे भी कम होगा। राज अब क्रेडिट कार्ड दे दिया है ना? हाँ, जस्ट रिलैक्स। सो सॉरी डैडी, हमें स्पेशल मेन्यू ऑर्डर ही नहीं करना चाहिए था। नहीं, इट्स ओके बेटा। सर, पिन। हाँ, क्या पिन नंबर क्या है? हाँ, थैंक यू सर। सर, डिक्लाइन। सर, डिक्लाइन। चलता है ना ये? सर, ये टीवी का रिमोट नहीं है सर। हाँ। ये मशीन ठीक है। हाँ, आपके कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है सर। कार्ड में? कोई बात नहीं सर, तो जो बिल का अमाउंट है 17,500, वो आप कैश में देंगे सर? 17,500 है ना? तुम्हारे पास कितने हैं? 17,500 रुपए की भरपाई करनी है तुम्हें। 5 रुपए पर प्लेट के मुताबिक 3,500 प्लेट धोनी पड़ेगी। लेकिन मैं सिर्फ वेज प्लेट ही धोऊंगा। तो नॉन वेज प्लेट कौन धोएगा? कौन धोएगा? मेरी वाइफ पटना में वो नॉनवेज खाती थी। हम धो देंगे सारे नॉनवेज प्लेट। हाँ, तो हम यहाँ क्या छानने बैठेंगे? कौन सी वेज कौन सी नॉन वेज? तो प्लेट छोड़ देते हैं, हम झाड़ू पोछा कर लेते हैं या फिर टेबल साफ कर लेते हैं। हाँ। उंगली खींचिए। क्या? उंगली झाड़ू पोछा, ये झाड़ू पोछा की उंगली है। झाड़ू की चलो। एक्सक्यूज मी, चलिए सब लोग पैर ऊपर कीजिए, पैर ऊपर करिए, चलिए। कर रहे हैं माई बाप, कर रहे हैं ना। राज आ गया। राज, तुम झाड़ू लगाओ, हम पोछा कर रहे हैं। हाँ। भाई साहब आप प्लीज पैर उठाइए।
इतना खाना गिरा है आपने नीचे से कि झाड़ू दो। नहीं डैडी मैं कर लूंगी। अरे क्या कर लूंगी, कब तक ये ऐसे बैठे रहेंगे? झाड़ू दो, दो झाड़ू। और सखी को कोई झाड़ू दो, झाड़ू दो। राज कहाँ झाड़ू दो? यू टर्न मारो अपने ख्यालों में से। कैन आई मीट द मैनेजर? मिस्टर आहूजा। Yes. How can I help you? मैं सिर्फ वेजिटेरियन प्लेट्स दूंगा, मैं बता देता हूँ। जी नहीं सॉरी, क्या मेरा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, तो घर में कैश है, मैं कैश लेकर आता हूँ। देखिए मिस्टर बागले, फैमिली कहीं नहीं जाएगी, फैमिली यहीं रहेगी। और ये मेरे पास 6,000 रुपए हैं, ये आप रख लीजिए। वैसे कार है लेकिन वापस ट्रैफिक में फंस जाऊंगा ना, इसीलिए मैं ट्रेन से यूं गया और यूं आया। देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप सब घर जा सकते हैं। मैं कैश पिकअप करवा लूंगा आपसे। नहीं ऐसे कैसे, आप नहीं आए तो? 17,500 रुपए कोई मामूली रकम थोड़ी है। उसकी चिंता हमें होनी चाहिए, आप कर रहे हैं। नहीं क्योंकि बाद में आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ एक नंबर की फ्रॉड टाइप की फैमिली है, ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको। हाँ वैसे हर्षद अग्रवाल से मैं मंगवा, हाँ, मेरे सामने रहते हैं वो, सेम फ्लोर पे, मैं उनसे मंगवा सकता हूँ, लेकिन वो अभी फिलहाल जयपुर में है। ठीक है, आप एड्रेस लिखवा दीजिए, मैं खुद आके आपके घर से कैश कलेक्ट कर लूंगा। क्या क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एड्रेस। हाँ आइए आहूजा जी, प्लीज बैठिए ना। नो इट्स ओके। सॉरी थोड़ा लेट हो गया, वो वैलेंटाइंस डे तो रेस्टोरेंट में थोड़ी भीड़। ना आई कैन अंडरस्टैंड। ये रख दीजिए ना आप। नहीं थैंक यू, ये आपके लिए। हाँ हाँ, मी चांगली मैम ने ये आपके लिए भेजा है हैम्पर। इतना बड़ा हैम्पर? जी आपकी फैमिली के लिए खास। अरे थैंक यू सो मच। हाँ एक मिनट, ये 17,500 है और बुरा मत मानिए, उसमें 500 रुपए और एक्स्ट्रा है आपके ट्रैवलिंग के लिए। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। जी आप सोच रहे होंगे ना मिस्टर वागले कि हमने रेस्टोरेंट में जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की वो कैसे और कहां से, राइट? जी क्योंकि देखिए मैं ठहरा एक सिंपल मिडिल क्लास आदमी हूँ, इंटरनेट पे मेरे बारे में। इंटरनेट पे नहीं होगा, ये सही कहा आपने, लेकिन आप सच बोल रहे थे, वो आपकी आंखों में दिख रहा था मिस्टर वागले। वो क्या है ना, 22 साल से इस रेस्टोरेंट लाइन में हूं, मुफ्त का खाना खा के रफू चक्कर हो जाने वालों की शक्ल पे लिखा हुआ होता है। उन लोगों के लिए ये सारी चीजें एडवेंचर, यू सी। आप भले ही मिडिल क्लास है, लेकिन आप कैरेक्टर से बहुत अमीर है मिस्टर वागले। इनफैक्ट मैम ये पैसे भी आप वापस रख लीजिए। नहीं आहूजा जी प्लीज, जिस कैरेक्टर के भरोसे आपने हम पे विश्वास किया है उसी की खातिर प्लीज ये पैसे आप रख लीजिए। देखिए हम मध्यम वर्ग जो है ना, वो समाज की नाक है, और मुफ्त का खा के हम उस नाक को कटने नहीं दे सकते। हमें हजम ही नहीं होगा वो खाना, प्लीज। सही कहा। एनीवेज थैंक यू एंड थैंक यू। ये दूसरा थैंक यू मुझे ये यकीन दिलाने के लिए कि इस दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं, बस विश्वास करने की देर है। एनीवेज गुड नाइट। ये लिफ्ट मुंबई की सड़कों की तरह क्यों झटके खा रही है? अरे खुल गई राज, चलो जल्दी आओ। रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। जी सर, समझे। अरे वाह, ऑनरेबल एडवोकेट सेक्रेटरी दक्षेश जोशीपुरा जी, आपके सही दर्शन सोसाइटी की लिफ्ट झटके खा रही है फिर से। हाँ तो आपने 5-6 बटन एक साथ दबा दिए होंगे, ऐसे 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 करके। लिफ्ट का पैनल क्या कैलकुलेटर का पैनल है जो ऐसे 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 करके मैं बटन दबाऊंगा हिसाब करने के लिए? 8th फ्लोर प्लस 4th फ्लोर इज इक्वल टू 12th फ्लोर। अरे दक्कू भाई, टेक्नीशियन बुलवाइए ना। मैं 2 टेक्नीशियन बुला लूंगा वंदना भाभी। क्या भव्य सुझाव दिया है आपने सुबह सुबह। सीखिए वंदना भाभी से, कुछ सीखिए राजेश भाई। हमेशा के लिए फंस जाना चाहिए अंदर, चुनवा देना चाहिए इसे अनारकली की तरह। हाँ फिर पापा बोलेंगे
राधिका, बोरीवली की लिफ्ट इससे अच्छी तो दादर की सीढ़ियां हैं, कभी बंद तो नहीं पड़ती हैं। चलो। राधिका, राजू ऑफिस चला गया होगा? हाँ, कब का? क्यों? नहीं, मुझे उससे कुछ काम है। तुम चलो, मैं जरा 8th फ्लोर होके आता हूँ, ठीक है? हेलो वंदना। हाँ मैम। अरे जरा नीचे आओगे, मुझे थोड़ा सा काम था तुमसे। बस ब्रेड और फ्रूट्स लेने के लिए आई थी, घर ही आ रही हूँ। हाँ आजा आजा, कॉफी पियेंगे, आजा। हेलो राजू बेटा। हाँ पापा, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करूँ? हाँ बस 1 मिनट। ओके ओके। हेलो। क्या हो गया ये? हेलो हेलो तिवारी जी, मैं श्रीनिवास वागले, दादर वाला। हेलो, आप सुन रहे हैं ना? हेलो, मैं फंस गया हूँ लिफ्ट में फंस गया हूँ, निकालिए मुझे। ये अरे खुल गया 8th फ्लोर। क्या करूं? अथर्वा के साथ कैरम खेलूंगा। हाय माँ। अरे इतना हाफ क्यों रही हो और सीढ़ी से क्यों चढ़ के आई? अरे वो लिफ्ट बंद हो गई ना, यही 2nd और 3rd फ्लोर के बीच में अटकी हुई है, तो आप लोग भी लिफ्ट मत यूज कीजिएगा। हाँ हे भगवान, तुम्हारे पापा तो लिफ्ट से गए ऊपर। कहीं अटक तो नहीं गए? नहीं, अटके होते तो वो अलार्म बजाते ना। रुकिए, मैं फोन करती हूँ। फोन कर। पापा सुनिए, फोन उठाइए। ये रिंगटोन तो पापा की लग रही है। अरे 15 साल से यही रिंगटोन है, 6 फोन बदले, रिंगटोन नहीं बदली। अरे दे दो मुझे फोन, दे। सुनिए, अगर आवाज आ रही है तो फोन उठाइए ना और मुझसे बात कीजिए अंदर से। सुनिए, बात तो डायरेक्टली कर सकते हैं अंदर से, वो बात नहीं करे मतलब। शाही, अरे अंदर बेहोश तो नहीं हो गए ना? नहीं। सुनिए ना, अरे फोन उठाइए। मिस्टर अथर्वा वागले, ये देखो, ये रहा क्वीन और ये कवर 10। हेलो। ये दक्षेश, ये सुन, ये नीचे श्रीनिवास अंकल लिफ्ट में फंस गए, फटाफट नीचे और मैकेनिक को लेके आ 5 मिनट में। हाँ बुलाता हूँ। झालर। अतर बेटा, बाथरूम ब्रेक है? 1 मिनट, गड़बड़ मत कर। अथर्वा। हाय। अथर्वा, ये सोसाइटी की इमरजेंसी सर्विसेज की बुक कहाँ है? वो तो दादी लेके गई है जेरोक्स करवाने के लिए। ओह गॉड, अरे दादाजी बेचारे लिफ्ट में फंस गए हैं। अरे वो तो अच्छा सुन, अगर डैडी का फोन आए ना तो उनको बिल्कुल भी मत बताना कि दादाजी लिफ्ट में फंसे हैं, समझा? लेकिन वो तो लेकिन कुछ नहीं, जितना बोलती उतना किया करो। ओके। उफ़ो। क्या रे, हरे से लिफ्ट का दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? हर्षद, लड्डू के डब्बे का ढक्कन नहीं है जो बंद करके खुल जाएगा ये। ओह सॉरी, सो सॉरी। वो पापा को क्लॉस्ट्रोफोबिया है, प्लीज आप थोड़ा जल्दी कीजिए ना। अरे मैकेनिक, तू कर क्या रहा है? चीर डाल लिफ्ट को। चीर डालूं? हाँ, वरना भाभी के सम्मुख चेहरे पे सिलवटें आ गई हैं। खुल गई, लिफ्ट खुल गई। सुनिए, ये तो खाली फोन है। साईं बाबा कहाँ चले गए? 1 मिनट।
ज्योति भाभी, ऊपर क्या देख रही हैं? कोई स्पाइडरमैन की तरह ऊपर से थोड़ी ना निकल गए होंगे वो। आइए बाहर। माँ, पापा लिफ्ट में थे ही नहीं। तो गए का? ये वंदना अभी तक नहीं आई, राधिका भी कहाँ रह गई? फोन कीजिए ना। राइट, फोन फोन। अथर्वा, लगता है मैं घर में ही भूल आया हूँ, जाके लेके आते। ओके। चल। माँ, पापा अपना फोन लिफ्ट में भूलकर ऊपर चले गए होंगे। पर तुम ऊपर हो आई हो ना, नहीं तेरे घर पे? हो सकता है उन्होंने इमरजेंसी सीढ़ियां यूज की हों, धीरे धीरे चढ़ के चले गए हों। हाँ, चलो देखते हैं। वंदना भाभी, लिफ्ट का सिस्टम अब सांसें लेने लगा है। अब आप इस पे यात्रा कर सकती हैं। नहीं नहीं, हम ना सीढ़ी से ही यात्रा करेंगे। चलो जाके देखते हैं, शायद वहां मिलेंगे। आंटी, वैसे वो मेरा बड़ा भाई है ना, जिनके दूसरे ससुर को हार्ट अटैक। हम ना बाद में कभी तुम्हारी स्टोरी सुनेंगे, ठीक है? हाँ? आप ठीक है? कहाँ गए होंगे? मिल जाएंगे माँ, मिल जाएंगे। कहाँ ढूंढे? अरे सीधे भाग ले। अधर, राजू के पापा कहाँ है? कहीं नहीं मिल रहे। नो मीन्स नो। हेलो हर्षद। हर्षद, आधे घंटे में श्रीनिवास काका जहां भी हो मिल जाने चाहिए। हाँ। अरे घर घर जाओ, गार्डन जाओ, जरूरत पड़े तो स्वर्ग हो आओ। हाँ? स्वर्ग? हाँ, वो मैंने अतिशक्ति को अपना हथियार बनाया ना आंटी। वंदना भाभी, हाँ। खास आपकी फरमाइश पर मैंने वॉचमैन से पूछा, पर उसके अनुसार श्रीनिवास काका बिल्डिंग के बाहर गए ही नहीं। क्लब हाउस। मैं खुद जाके चेक करके आता हूँ। आपकी फरमाइश सर आंखों पर। रोशन, क्लब हाउस खुलवाओ, वंदना भाभी की फरमाइश है। फरमाइश? क्या आदमी है, फरमाइश ऐसे बोल रहा है जैसे किसी होटल में गजल का कार्यक्रम चल रहा हो। आइटम है माँ, पर पापा वहीं कहीं गए होंगे। गजल सुनने? नहीं, क्लब हाउस। शिरडी वाले साईं बाबा। गला ठीक कर रही हूँ। थैंक यू। राज का फोन। हाँ, उठा, उसे बता देना, सब कुछ बता दे। अरे वैसे भी वो ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे। हाँ, बता दे उसे। मैं नहीं बता सकती, राज कहीं पैनिक कर जाएंगे तो। हाँ, अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है। मैं भी घर घर जाकर चेक करती हूँ। हाँ, मैं भी आती हूँ। हाँ, चल। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अच्छा ईशा, ये अर्जेंट डिलीवरी है कुलाबा, कैश ऑन डिलीवरी है 76,500 रुपीज, संभल कर लाना। ओके सर। मैं भी जाता हूँ ना सर ईशा के साथ, इतनी भारी रकम है तो। हाँ, तो ऐसे हईशा करके उठाने में मदद करोगे ना, भारी रकम सब्जी की टोकरी की तरह। नहीं सर, वो इशू पिशू अकेली कैसे जाएगी? ऑफिस आवर्स में नो इशू पिशू। सॉरी अथर्व। यस डैडी। दादाजी फोन नहीं उठा रहे हैं, घर पे फोन कर रहा हूँ तो इट्स जस्ट रिंगिंग। नहीं, वो एक्चुअली वो मम्मा कहाँ है? पता नहीं, थोड़ी देर पहले पैनिक होके बोली कि मुझे आपको नहीं बताना है कि दादाजी लिफ्ट में फंसे हैं। क्या? पापा लिफ्ट में फंस गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। झूठ मत बोलो। अगर वो नहीं फंसे होते तो वंदना तुमसे ऐसा क्यों कहती कि डैडी को मत बताना कि दादाजी लिफ्ट में फंस गए? क्योंकि वो लिफ्ट में नहीं फंसे। चुप कर, वो स्मार्ट कहीं का। अच्छा मैं आ रहा हूँ वहां पे। ओके ये गाड़ी से जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, लेट पहुंचूंगा। चंदू स्कूटर की चाबी दे, पापा लिफ्ट में फंस गए यार। अरे बाप रे, इसमें क्या कर रहे हैं ये? मैंने कहा
पता नहीं कहाँ चले गए। आसमान निकल गया, ये जमीन खा गई उन्हें। मुझे बहुत चिंता हुई, कुछ नहीं हुआ नहीं होगा ना उनको। कुछ नहीं होगा माँ, आपको बिल्कुल पॉजिटिव सोच। आप बैठिए, चलिए बैठिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए, बैठिए। आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है माँ। साईं बाबा है ना, सबकी रक्षा करें। हाँ, मैंने भी बात की उनसे, करनी पड़ेगी रक्षा उनको। अब देखो ना, मिली नहीं रहे। माँ आपको स्ट्रांग रहना है मेरी तरह। हाँ? नो पैनिकिंग, नो पैनिकिंग। मैं राज को फोन करती हूँ। हाँ? सॉरी आपका फोन नहीं, अच्छा मेरा ही बज रहा है। हेलो हेलो राज। हाँ बोलो बंधु। देखो मेरा ना जरा एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट? और राज का एक्सीडेंट हो गया, तुम ठीक हो? नहीं मेरी बात सुनो तुम। 1 मिनट वंदना, 1 मिनट। तुमको स्ट्रांग रहना है मेरी तरह, नो पैनिकिंग। अरे कोई तो मेरी बात सुनो। किसका फोन है? किसने कहा एक्सीडेंट हो गया? राज ने। अरे राजू ने कहा ना, तो ठीक ही होगा ना वो। हाँ 1 मिनट राजू। मम्मी देखो मैं ठीक हूँ। ठीक है वो बेटा। वो क्या हो गया कि मुझसे थोड़ा एक्सीडेंट हो गया। वो मैंने ट्रैफिक हवलदार को जरा उड़ा दिया है। हाँ लेकिन वो अब ठीक है। ठीक है, सब कुछ ठीक है। अच्छा मम्मी, पापा लिफ्ट से निकले कि नहीं? थैंक यू। ओ मिस्टर, नाम क्या है तुम्हारा? राजेश वागले। फोन रखो। 1 मिनट, मेरे पापा है ना लिफ्ट में फंस गए हैं। हाँ बेटा, वो क्या है ना, पापा लिफ्ट में फंसे ही नहीं थे, वो थोड़े से लापता हो गए हैं। लापता? मुझे बहुत चिंता हो रही, बहुत टेंशन हो रही राजू। माँ आपको स्ट्रांग रहना है मेरी तरह। नो पैनिकिंग। दीजिए मैं बात करती हूँ। राज तुम्हें स्ट्रांग रहना है हमारी तरह, नो पैनिकिंग। हाँ तो तुम एक काम करो, जल्दी से घर आ जाओ। मुझे लगता है पापा यहीं कहीं गए होंगे, किसी पड़ोसी के यहाँ होंगे। हाँ आ रहा हूँ बंधु। अरे क्या करूं इनका। मम्मा। अथर्वा बेटा इधर आ। सुन, बिल्डिंग के हर फ्लैट में जाओ और पता कर कि तेरे दादाजी वहाँ तो नहीं आए थे। दादाजी किसी के फ्लैट में हो ही नहीं सकते, मुझे पूरा पता है। तुझे कैसे पता? हाँ? अरे इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है तू? क्योंकि वो मेरे साथ थे कब से। हाँ? अरे तुम लोग यहाँ आओ। हाँ? अच्छा राधिका, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। शांत। क्या हुआ? कुछ नहीं। सर सॉरी। क्या ना मेरे दिमाग की ना सीटी बची हुई थी। मेरे पापा ना लापता। रोना मत। एक तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, गाड़ी का पेपर नहीं है, ऊपर से ट्रैफिक पुलिस वाले को उड़ा दिया। रो नहीं रहा हूँ मैं ये पानी दे रहा हूँ आपको, पानी पीजिए। अब लगता है ना दादर भी वो ठीक थे, खामखा जिद करके उन्हें बोरीवली ले आया ताकि मेरा करीब रहे वो। मतलब आपने अपने पिताजी को। प्लीज जाने दीजिए प्लीज। नहीं। हाँ बोलो बंधु। हाँ राज, पापा मिल गए। कहाँ उन्हें दो फोन दो। हाँ ये लो पापा। हाँ राजू बेटा, कैसा है तू? अरे पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मुझे क्या होगा, लेकिन ये तेरी बोरीवली की गाड़ियाँ हमेशा पोंपा हॉर्न टिक। अब वो देखिए। और फिर यहाँ के कबूतर बिना वार्निंग के कहीं भी कभी भी पिचक। और फिर कुत्ते भौंकते हैं जो ऑल टुगेदर भौंकते हैं। पर एक बात है बेटा। जी पापा। बोरीवली के लोग इतने बुरे नहीं है ना? नहीं ये लीजिए ना। अरे मुझे अरे लीजिए। हाँ। देखिए मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। नो। मुझे ढूंढने के लिए पूरी बिल्डिंग निकल पड़ी। इतने सारे केले वाले भी अंदर है क्या? वरना भाभी, केले देख के एक शेर याद आया है। अर्ज किया है, केले के ठेले पे गए अकेले थे लीला के पति मिस्टर लेले। लीला बोली मिस्टर लेले से, डार्लिंग तू जल्दी जल्दी केले ले ले। See the fun? मैं कहता था ना पापा, हमारे जमाने के लोग हैं थोड़े स्वार्थी, सेल्फ सेंटर्ड, लेकिन आज भी थोड़ा थोड़ा जी लेते हैं दूसरों के लिए। लव यू पापा।
देखिए भाई साहब, अभी 10 मिनट में मेरा छुट्टी होने वाला है। आपने इतनी हिम्मत करके अपने बाबूजी को दादर से बोरीवली कैसे लाया, इसकी कहानी बताएंगे चाय पीते पीते, ताकि मैं भी हिम्मत करके अपने आई बाबा को डोंबिवली से बोरीवली ला सकूं। ओह, अरे क्या बात है। चलिए, खामखा हम लोग कहते हैं कि कोविड ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं तो समझता हूं कि वायरस के जरिए कुदरत हमसे कह रही है कि रुको, सिग्नल्स देखो, ब्रेक मारो। हाँ, मकाम तक पहुंचने की भागदौड़ छोड़ के जो सफर है ना, उसका आनंद उठाओ, वो भी अपने माताजी पिताजी के साथ, अपने बच्चों के साथ। करेक्ट। हाँ, तो भैया हुआ यूं कि हम पहले रहते थे शिवाजी पार्क में, ओके। अब वहां से आते आते मतलब ट्रैफिक हो यार, आपकी जैसी जिंदगी यार, हमारी तो मतलब पूछो। संभलना संभलना संभलना, गिर नहीं जाना। हाँ, बिगड़ती लिफ्ट ने बना तो दिए रिश्ते, पर इंसान तो इंसान होते हैं, नहीं होते वो फरिश्ते। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।